are watching Delhi News. चाहता हूँ सब एक साथ भूपेन भाई को मैसेज दें कि भूपेन भाई हमारी सुनो, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। एक साथ बोलिए प्लीज। भूपेन भाई तो आज की हेडिंग है कि बिल्डर की ऑफिस में लेडीज जो है घुस गए हुए हैं, रेंट नहीं मिल रहा है, लेट हो रहा है, एक्सेस नहीं बिल्डर की। ये बात कर रहे हैं हम कादर बिल्डिंग की, कमाटीपुरे की। बात करते हैं कि आज औरतें लोग ने यहाँ पे धरना क्यों दे दिया था बिल्डर की ऑफिस पे। जी क्या प्रॉब्लम? हमको भाड़ा रेंट टाइम पर नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं है, टाइम से भाड़ा भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। आज 4 महीने होने को आए, हम लोग को 1-1 महीने का भाड़ा दे रहे हैं। पहले 1-1 साल तक दे देता, अभी 1-1 महीने का भाड़ा दे रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को साल भर का भाड़ा दे। अभी 3-4 महीने काम भी नहीं चल रहा है, फास्ट भी नहीं चल भी नहीं रहा है। काम एकदम स्लो, कुछ भी नहीं हो रहा है। 2 साल बोल के 4 साल लग चुका है यहाँ पर। सर हमको भाड़ा भी टाइम पर नहीं दे रहे हैं और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हमको नोटिस दे दिया है। अब क्या करें हम लोग सर? इसलिए आज हम लोग यहाँ इनके ऑफिस में आए, सब लोग फिर भी कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है हमारे साथ, इसलिए हम लोग रुके। अब तक इतना टाइम 2 बजे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। 2 बजे से आए हुए हैं। बैठ गए। हाँ, शाम इनके ऑफिस टाइम में इतना हो गया, अभी तक हमारा कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। क्या रिस्पॉन्स मिला? 2003 में रूम देने का बोला था, पर कंस्ट्रक्शन ही पूरा नहीं हुआ है, तो कभी देंगे वही हमारा क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन करने हम लोग भाड़ा ही नहीं दे रहे, 1-1 महीने का। लोग सुनोगे तो ताजु का 12,000 रुपए से हमारा है, सिर्फ 12,000। आज के जमाने में कुछ भी नहीं है। 12,000 में कहाँ घर मिल रहे? 12,000 कौन देता है? 25,000 रुपए रेंट चल रहा है हर जगह। हमको 25,000 चाहिए। हम लोग खुद का एग्रीमेंट में बता सकती हूँ, 22,000 रेंट पे तो मैं खुद रह रही हूँ। 12,000 में ये वो भी नहीं अपने चेक से डाल रहे हैं हम मगर लोग। जब आपका एमओयू बना होगा तो उसमें तो लिखा होगा ना तो क्या भाड़ा ही रेंट। नहीं मिल रहा है ना हम लोग को। एमओई के हिसाब से तो भाड़ा ही नहीं मिल रहा है। एमओई के हिसाब से 15,000 भाड़ा होता है, लेकिन उसमें भी नहीं मिल रहा हम लोग को भाड़ा। की बात करें थे, वो भी नहीं हुआ। फिर भी हम लोग अपने घर के लिए इतने परेशान होकर आज आ ही गए कि भाड़े वाले ने हमारे को हटा चुका है कि बस भाड़ा दो। भाड़ा वाला थोड़ी रुकेगा, वो भाड़े के बगैर हमको कोई रहने देगा क्या? हम लोग कोई नहीं रहने देगा। 2 बजे से हम बैठे, लेकिन तो भी हमको भूपेश सर से बात हुई नहीं हमारी। आज कोई बिल्डर से मिला ही नहीं रहे, खाली जो सामने बिल्डर को देखे भी नहीं है कौन है वो, पता ही नहीं है कौन है। चाहिए ना, वो आया ही नहीं। ये क्या तरीका है बिल्डिंग बनाने का? हम लोगों की तो समझ में नहीं आ रहा है। 12,000 रुपए दे रहे हैं, वो भी 4-4 महीना। मैं खुद पर्सनली मैं 18,000 रुपए भाड़ा दे रहा हूँ। वो 12,000 काट के भी अगर 6,000 रुपए तो मैं अपने घर का खर्चा कैसा करूँगा बताइए आप लोग। 12,000 में तो 12,000 में अभी झोपड़ा नहीं, 25,000 अभी बेसिक प्रॉब्लम भाड़ा नहीं बढ़ाने की है कि बेसिक प्रॉब्लम आपकी भाड़ा नहीं देने की? काम भी स्लो है। काम भी खाली 4 मजदूर लेके काम करे इतने बड़े प्रोजेक्ट में। 4 साल हो गए बिल्डिंग को। हम लोग कहाँ जाएं? हमारी फैमिली है, हम लोगों की पुरखों की बिल्डिंग है वो। अब बताएं हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग नाला सुबारा से आया हूँ मैं इस वक्त। कौन सी बिल्डिंग है आपकी? कादर बिल्डिंग। जो बिल्डर कौन है? भूपेश पहले डीके था, भूपेश शाह जी वो बिल्डर है। उन्होंने पहले डीके सर थे, डीके साहब थे। अभी टिल्लू भाई, बिल्डर के ऑफिस पे टिल्लू भाई। हाँ भूपेश। क्या हुआ? क्या जाफर भाई क्या बात हुई? सर ये जाहिद भाई की बात है। दिसंबर 2020 में हम लोगों ने की बिल्डिंग डिमोलिश के लिए हम लोगों ने बिल्डर को जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद हमारी चाबी दे मैं दी। चाहूंगा आप बिल्डर का नाम लेइए, साथों साथ बिल्डर नहीं बोलिए। डेवलपर जिसके ओनर है हमारे भूपेश अग्रवाल जी, जिनका निकनेम है टिल्लू भाई। वो कंपनी को हम लोगों ने एमओयू नोटराइज करके हमारी डॉक्यूमेंट बनवा के सब करके कंसेंट दिया था दिसंबर 2020 में। और हमको कमिटमेंट एज पर एमओयू ये बताया गया है कि 36 मंथ के अंदर आप लोगों का घर मिल जाएगा बाय एमओयू पे जो लिखा हुआ है। और रेंट लिखा गया था 12,000 रुपया भाड़ा, विच विल बी 24 मंथ के बाद में 10% इंक्रीमेंट, देन 1 ईयर के बाद में 10%, एवरी ईयर 10% इंक्रीमेंट, जिसका कोई अता नहीं है। एडवांस रेंट एमओयू की डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है सर, एडवांस रेंट दिया जाएगा हमको, जो सब बिल्डर दे रहे हैं हमारी विन सिटी के अंदर, उसका भी पता नहीं है। इसको लाया मंथली के ऊपर इन लोगों ने। हम मंथली को भी जुलाई का दिया लास्ट टाइम सितंबर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट जुलाई का सितंबर में दिया है। अब बच जाता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चल रहा है हमारा, ठीक है। और एडवांस का पता ही नहीं है। और यहाँ पे एक स्टाफ होते थे, हम लोग आते तो चिल्ला के, आई डोंट वांट टू से द वर्ड्स, जो उखाड़ना उखाड़ लो, ऐसा ऐसा करके चिल्ला, नहीं दूंगा 10%। जावेद भाई कुछ बता रहे थे कि कल उनको घुसने नहीं दिया गया ऑफिस में। हाँ, परसों मैं गया था
परसों नहीं, इससे पहले भी 10 मरतबा मैं गया हूँ कादर बिल्डिंग में, 10 मरतबा गया हूँ। जब भी गया हूँ कि भाई हम लोग क्या चल रहा है कुछ देखने दो हम लोगों को, इंटरेस्ट नहीं है हम लोगों को। यहाँ पर आप कभी आके बात किए थे? नहीं, इस बारे में नहीं। जी अच्छा ठीक है। अभी क्या हुआ? अभी हुआ कि आप लोग लेडीज लोग घुस गए थे, आप लोग बैठे थे, अमीन पटेल जी से बात हुई, आमदार से बात हुई, जावेद जुनेजा जी से बात हुई, क्या हुई? सर लाइन ऑफ एक्शन के अंदर ऐसा हुआ कि सबसे पहले हम लोगों ने ईमेल के द्वारा लेटर ड्राफ्ट करके जो भी हमारे ग्रीवेंस थे वो बता के और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड्स है वो सब बताया, ईमेल किया। 14 सितंबर को हैंड डिलीवरी देके वर्किंग कमेटी जो थी आके इनसे बात करके दिया कि भाई हम लोगों को हमारा ये कंप्लेंट है, ये ग्रीवेंस है, ये किया जाए। उस पर भी बस 2-4 दिन का बोल के छोड़ देते। ऑल थैंक्स टू अमीन पटेल साहब, जावेद जुनेजा भाई जो हमेशा हेल्प के लिए हर टाइम खड़े हुए, उन लोगों ने बताया कि भाई ये इस तरह से इनसे जाके बात करो। हमने बात करे आगे। आज लेडीज लोग अपनी मर्जी से एक साथ इधर पर आए कि भाई रेंट नहीं है, क्योंकि 3-4 लोगों का घर खाली कर दिए की नोटिस है, घर छोड़ने की नोटिस है। उस हिसाब से वो लेडीज लोग एक साथ इकट्ठा होके ये ऑफिस जो ऊपर है भूपेश अग्रवाल जी की डीके डेवलपर, उनके ऑफिस में आए हैं कि तुम सारी जगह लेते जा रहे हो, काथावाला का प्रोजेक्ट ले रहे हो, तुम मोमिनपुरे में प्रोजेक्ट ले रहे हो, बड़े बड़े वहां पर रेंट दे रहे हो, लेकिन हम लोगों को 12,000 रुपये विद 10% इंक्रीमेंट देने को तैयार नहीं हो। तो ये चीज को लेकर उन्होंने अभी क्या बात हुई जो आप लोग नीचे? उसके रिएक्शन में उन्होंने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से स्टाफ को बुला लिया और बोलते हमको नहीं मालूम कौन बुलाया, हम लोग तो पीसफुली जाके ऑफिस में बात करने बैठे हुए थे, लेडीज लोग बैठे थे, हम लोग भी उनको अपने रेंट के लिए ही बात करने गए थे। ये लोग खुद ने पुलिस वाले लोग को बुलाए और हम लोग 148 टेनेंट है। तो अभी मेरा ये पूछने का मतलब है, ठीक है आप 2 बजे से बैठे हुए अपनी बात ही, अभी आप जो उतरे क्या बात हुई, अमीन पटेल जी ने क्या बोले, मैं चाह रहा हूँ कि ओपन बताइए। अमीन सर से जो यहाँ पे रेंट के इंचार्ज है निशानपुरे जी, उनकी और अमीन पटेल जी की बात हुई है और उन्होंने उनको आश्वासन दिलाया है कि जो ओनर है प्रोजेक्ट के भूपेश अग्रवाल जी टिल्लू भाई, वो कल, आज वो बहुत बिजी है, नहीं कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे, कल आप कांटेक्ट में भी आएंगे और हम लोगों को कल का टाइम दिया गया है कि कल दोपहर से शाम तक के बीच में आप लोगों को कॉन्क्रीट रिप्लाई दिया जाएगा। और हम जी जाहिद भाई, क्या मसला है जाहिद भाई? देखिए मसला ये है कि कादर बिल्डिंग जो पहली गली के अंदर है, बिल्डिंग बहुत अपना रिपेयरिंग की, डिलेबरेटेड अपना कंडीशन की ये थी, और इनका लैंडलॉर्ड अपना वही डेवलपर था, वो अपना ना रिपेयर करता था ना अपना डेवलप करता था। पहले कौन था? काथा वाला था? नहीं, काथा वाला नहीं, पहले अपना एक हमारे नहीं कमर्शियल डेवलपर अपना ये थे, उन्होंने डेवलपर है, उन्होंने उसकी लैंडलॉर्डशिप ले ली थी। अपना वो अपना डेवलप कर पा रहे थे ना, बिल्डिंग को अच्छी तरीके से रिपेयर कर रहे थे। हर साल का मसला था, लीकेज होता था बिल्डिंग में, बहुत बिल्डिंग में खस्ता हालत में बेचारे हमारे लोग अपना ना रहते थे। अभी इन्होंने एक दिन अपना ये हुआ कि भाई ये जो डीके का नाम ले रहे, डीके को कंसर्न दे दिए कि भाई हमारी कुछ ना कुछ बिल्डिंग बन जाएगी, और 12,000 रेंट के ऊपर, जो आज झोपड़े के अंदर भी 12,000 रेंट के ऊपर कोई अपना रूम नहीं मिलता है, ये 12,000 के अंदर अपने इलाके के अंदर इन्होंने कंसर्न करके सारी चीज़ें करके अपना दे दिए। इनको ऐसा दिखाया गया कि भाई हम 3 साल के अंदर बना देंगे। जब कंसर्न किए तो फिर बिल्डर का क्या दोष? नहीं, देखिए कंसर्न किए, इनका ऐसा था कि हमको 12,000 भी मिल रहा है, कम मिल रहा है, लेकिन हमको हमारा घर मिल जाएगा। आज 4 साल हो गए सलीम भाई, आप इसके फॉलोअप कर रहे हैं, इसमें एक ऐसा क्लॉज है कि बढ़ा के देंगे? इन्होंने अभी ये जो कंसर्न होने के बाद में कंसर्न इन्होंने कर लिया, सब कुछ कर लिया, और डीके के साथ में जो हुआ उसके बाद में पिछले 15 दिन में ये हमारे पास अमीन पटेल साहब के पास आए, बात बताई कि भाई इस तरीके से हमने कंसर्न किया था, सारी चीज़ें थी। 12,000 में हमने 12,000 का, इनके उससे हमको मालूम पड़ा कि 12,000 में इन्होंने कंसर्न कर दिया था, और उन्होंने बोले कि भाई अभी हमारा से हो गया, हम ये चाहते हैं कि हमारा रूम मिल जाए हमको। और उसके अंदर जैसा ही बता रहे हैं, इनके कंसर्न के अंदर ये लिखा हुआ है कि 24 महीने के बाद में एवरी ईयर 10% इंक्रीमेंट मिलेगा। वो भी बहुत जो 12,000 का है वो ओके, 14,000 होगा, 15। आज की तारीख में यहाँ 25,000 सलीम में आप भी जानते हो, अपने एक ही एरिया के अंदर रहते 25-30,000 से कम में कहीं रूम मिलता है। उसका बिल्डर का कोई लुकआउट नहीं, जब आपने एग्रीमेंट किया उसी का मायने रखता है। ठीक है, आप फिर ये नहीं बोल सकते आप अगर कम हो जाता तो आप वापस नहीं करते। आप ये जो बोल रहे हो कि उससे उसका कुछ वो नहीं है, तो जो बात रहती है, जो पेपर के ऊपर बात है, जो इंक्रीमेंट की बात है, इंक्रीमेंट की जो बात है वो देना चाहिए। और एडवांस एवरी ईयर को वो भी नहीं दे रहा है, फिर वो 3 महीने के उसके ऊपर आ गया, मंथली नहीं दे रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं बिल्डर की जाती है। और इसके लिए जो चीज़ अपना ये है, अमीन पटेल साहब ने आज बात की है, और हमने इन्होंने जब ये किया तो माडा के अंदर एक हियरिंग लगा रहे सीईओ के हिसाब से। जब दोपहर में जब फ़ोन आया कि जाहिद भाई ऐसा है, बोला भाई जो ये बात हो रही है माडा के अंदर इसको आना ही पड़ेगा,
आज ये यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन माडा के अंदर जब माडा CEO बुलाएगा कि वहीं से सारी चीज़ें परमिशन की होती है, तो इसको हियरिंग के लिए आना ही पड़ेगा। और जो भी डिफिकल्टी है वो माडा के अंदर हम बताएंगे, और माडा के अंदर से आदेश लेके इनका जो भी है कि भाई तू सबसे पहले ये जो रेंट का जो है वो बराबर जो अपना लिखा गया उस टाइम पे दो, और कितने टाइम में अंदर प्रोजेक्ट ये तुम्हारा कंप्लीट होएगा। क्योंकि मेन ये हो रहा है कि आपके पीछे आप देखेंगे लोली वाला बिल्डिंग है, लोली वाला बिल्डिंग का भी सेम मसला था। मर्क्यूरी वाले को उन लोग ने कंसर्न दिया तो वो भी बनाता नहीं था, एक दिन बिल्डिंग का नीचे से हिस्सा गिरा, उसके बाद वो खुद अमीन पटेल साहब के अप्रोच हुए कि आप बिल्डर हो। अमीन भाई बोले नहीं, आप लाओ, आप जिससे सहमत होंगे हम ये चेंज आपने खुद उसको कवर किया था। आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्डिंग तैयार हो गई। तो ये जो अगर कुछ काम आप करते हो तो उसको पूरा कीजिए ना। अभी आप ये भी ले रहे हो, वो भी ले रहे हो, 4 जाने लोगों को करके। और आज हमारी बहनें इतनी जब आई थी तो ये इसलिए तो हम लोग आए यहाँ पर। आज हमारी बहनें आई थी और रेंट के बात करने के लिए आई थी। इसके अंदर पुलिस को बुला के ये सब मामला करने को, अब रेंट दे दो, अब रेंट दे दो और अपना जो है बिल्डिंग को बराबर टाइम पे बना दो। इनकी पेड़ के साथ जो बात है, और अमीन पटेल साहब की जब बात हुई है तो जो बता रहे, अब इसके अंदर इन्होंने कंसल्ट दिया है वो डीके के साथ में, अब वो कैसा चेंज हो गया और नया जो भूपेश नाम का बता रहे, अब वो तो माडा के अंदर जाएंगे तो सारी चीज़ें आ जाएगी। और इंशाल्लाह सिस्टमेटिकली माडा के थ्रू इनका जो रेंट का भी है वो भी इंशाल्लाह कराएंगे, और टाइम बाउंड अपना पीरियड के अंदर काम इनका होना चाहिए, इनको अल्टीमेटली घर मिलना चाहिए, इंशाल्लाह वो भी कराएंगे। जाहिद भाई जो बोल रहे हैं आप संतुष्ट है सब लोग? आज तक नया बिल्डर जो चेंज हुआ, इनकी ड्यूटी थी हमको इंट्रोड्यूस कराते, वो तक इंट्रोड्यूस नहीं करा है। अभी 10 दिन में बुलाएंगे, 20 दिन में यही करते रहे, पूजा करते रहे, लेकिन हम लोग को बुलाई नहीं लोग। जी यही हम तो ठीक है। अभी आप लोग आज जा रहे हो? आमीन भाई ने कल रात तक 10 बज रहे हैं। जल्दी हो जाए तो बस है, बिल्डिंग बना के जल्दी दे बस। हम तो यही चाहते हैं हमारे घर चाहे काम भी जल्दी, काम भी नहीं हो रहा, काम पास करे बस, हम लोग को हमारा घर जल्दी मिल जाए। सोचे था बस इंशाल्लाह सोचे थे आज नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, लेकिन आमीन मैंने मैसेज भेजे कि अभी आप लोग जाओ और कल क्या बताता है। फिर आमीन भाई हमारे गाइडर है, वो जो गाइडेंस देंगे हम लोग को वो करना, इसलिए हम लोग बिल्कुल बोल रहा है सर, सब साथ में ही ना बोल। जब बिल्डिंग डिलेबरेटेड थी वो वक्त से साथ में, आगे भी साथ में रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज हुई ना भाई, जब इन लोगों को जब कंसर्न किए उस टाइम पे किसी को इन्फॉर्म नहीं किए, और रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ ना मेरे को इन्फॉर्म किया ना अमीन पटेल साहब को किया। ये हालत आने वाले, ये हालत आने हमको पता नहीं था ना, हालात आते तो हम लोग पहले आपको कन्फर्म करते। मगर अपन बोलते थे अमीन भाई क्या बोलेंगे तो भड़कते थे, कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा था, आपको ही पता होना चाहिए ना क्या हो रहा है। एग्रीमेंट घर में करोगे, इनको पता होगा। ऐसा नहीं, जाहिद भाई एक बार आमीन भाई के ऑफिस जो गलत है गलत है। बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो आता है, जो आपके लिए आता है उसको बताना आपका काम। सलीम भाई एक टाइम हम लोग आमीन भाई के ऑफिस में गए भी थे, लेकिन आमीन भाई के वहाँ से जवाब तो मिला नहीं था, इसलिए सब अपने बल पे करे। फिर आमीन भाई के एक बार गए थे हम लोग ये मसला लेके, हम लोग की बिल्डिंग का जब गिरा था। मैं आमीन भाई के पास हम लोग जाना चाहते अभी हैं। मैं आपको बता दूं भाई, करो नहीं, अभी मैंने रिकॉर्डिंग सुना, आप लोग बोल रहे अमीन भाई के पास गए थे, जवाब नहीं आया। अमीन भाई ने कितनी डांटी से बात की, आपने बोला ना कि गलत बात है, मेरी ऑफिस 4 दिन से चालू, आप लोग क्यों नहीं आए? आप लोग ने बोले अमीन पटेल को कि सर आप नहीं थे, ये नहीं थे, वो बोले मेरा ऑफिस 4 दिन से चालू है। पीछे जो मर्डर हो गया था तो वो हिसाब में अमीन भाई थे नहीं, वो चौकी में थे, तो वो हिसाब से हम लोग जा नहीं पाए। लेकिन सलीम भाई इसके अंदर ऐसा है, अमीन भाई की तरफ से ऑफिस से माशाल्लाह सब मिलता है, और ये एवरी ऑल्टरनेट डेज हम लोग जा रहे हैं, हमेशा दरवाजे खुले और पूरा गाइड करते हैं हम लोगों को। माडा के अंदर लेटर भी दिया हुआ है, जो इंशाल्लाह हल निकलेगा, इंशाल्लाह माडा के थ्रू सीईओ के साथ में बैठेंगे तभी निकलेगा इंशाल्लाह, वो जरूर जाने निकलेगा। वाले थे, तो ये डेवलपर का जो स्टाफ है ना, वो बोला रहे आमीन भाई के पास जाने की क्या, हम लोग कंसर्न करेंगे तो जाने वाले। कंसर्न के टाइम पे एक पॉइंट आया, चलो ना, अभी वो बात करके फायदा नहीं, अभी बात करके कोई फायदा, जबरदस्ती ये हो जाएगा। एक काम करते हैं, आप भूपेन अग्रवाल अगर देख रहा है, हेलो जाओ, कौन, क्या नाम है उसका? टीलू भाई, सलीम गली न्यूज़। भूपेन अग्रवाल जी अगर आप देख रहे हैं तो इनकी आवाज़ सुनिए। लेडीज़ जब रास्ते पे उतरती है तो बहुत तकलीफ होता है। मैं चाहता हूँ सब एक साथ भूपेन भाई को मैसेज दें कि भूपेन भाई हमारी सुनो, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। एक साथ बोलिए प्लीज। भूपेन भाई आप हमारे सामने आइए, एक बार मीटिंग करो सबसे। भूपेन भाई नाम बोलो, ज्वाइंट मीटिंग करो। नाम बोलो भूपेन भाई। जॉइंट मीटिंग करिए।
और जो है हमारी और हम लोगों का रैंक जल्द से जल्द दीजिए। तो ये औरतें थी भूपेश भाई को, नेक्सस वाले को रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो जल्द से जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम शेख गली।